दोस्तों, एनएससी का आईपीओ आ रहा है। अब ये एनएससी का आईपीओ आ तो रहा है, लेकिन एनएससी पर ही ये लिस्ट नहीं होगा। इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों आखिर एनएससी पर लिस्ट नहीं होगा, और आने वाले समय में क्या एनएससी के आईपीओ में वैसा ही बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा जैसा बीएससी के आईपीओ ने किया था। बीएससी के आईपीओ ने पिछले 4-5 सालों में लोगों को बहुत बेहतर रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। एनएससी बीएससी से बड़ा एक्सचेंज है, क्या आने वाले समय उम्मीद बन रही है, और आप देखिए कि कौन-कौन शेयर होल्डर्स है जो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे डाइल्यूट करेंगे, आईपीओ की क्या संभावना बनेगी, कब तक लिस्टिंग होगी, कि ये सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देख सकते हो कि एनएससी के आईपीओ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि अपने ही प्लेटफॉर्म पे ये लिस्ट नहीं होगा और पूरी तरह से ओएफएस के ऊपर आधारित होने वाला है। नए शेयर फ्रेश इशू नहीं किए जाएंगे यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि एनएससी कोई नई कमाई नहीं करने जा रहा है यहाँ पे। तो ये देख सकते हो कि एनएससी के एमडी और सीईओ आशीष चौहान ने कहा है कि रेगुलेटेड संस्था होने के नाते एनएससी खुद को रेगुलेट पे नहीं कर सकता। यानी वो खुद एनएससी एक रेगुलेटेड संस्था है, तो वो अपने आप को रेगुलेट कैसे करेंगे, इसीलिए उसे किसी दूसरे एक्सचेंज पे लिस्टिंग करनी होगी, यानी बीएससी पे लिस्टिंग होगी। तो ये देख दो कि देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के प्रस्तावित आईपीओ पर बड़ा अपडेट आ रहा है। तो एमडी और डायरेक्टर सीईओ आशीष चौहान ने कहा है कि एनएससी अपने शेयर अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय नियम एक्सचेंजों को खुद से अपने आप को लिस्ट करने से रोकते हैं, यानी जो एक्सचेंज है वो खुद अपने आप लिस्ट नहीं हो सकते वहाँ पे। तो ये देखो कि चौहान ने बताया कि रेगुलेटेड संस्था होने के नाते एनएससी खुद को रेगुलेट नहीं कर सकता, इसलिए उसे किसी दूसरे एक्सचेंज पर लिस्टिंग करनी होगी। उन्होंने कहा है कि भारत का ये एक नियम है, हमें इसका पालन करना होगा। तो ये देख सकते हो कि करीब 1 दशक के लंबे इंतजार के बाद सेबी ने हाल में ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है एनएससी को। एक्सचेंज ने अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ की तैयारी शुरू कर दी है। तो आशीष चौहान ने कहा है कि एक्सचेंज को अपना ड्राफ्ट हियरिंग प्रोस्पेक्ट तैयार करने और फाइल करने में कुछ महीने लगेंगे। इसके बाद सेबी डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेगा और आगे मंजूरी देगा। भारत में रेगुलेटरी ज़रूरतों की वजह से एनएससी को बीएससी या किसी अन्य दूसरे प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होना चाहिए। तो जो नियम बना हुआ इंडिया का, उसके हिसाब से कोई भी रेगुलेटर संस्था खुद अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकता, इसलिए उसको एनएससी पर लिस्टिंग नहीं हो पाएगी, ये आप ध्यान रखें। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो ग्लोबल जो एक्सचेंज है, जैसे कि इनकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज यानी आईसीई, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एनवाईएससी की पेरेंट कंपनी है, वह अपने खुद के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। भारत का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसे किसी अरेंजमेंट की इजाज़त नहीं देता। यानी यूएस में ये हो सकता है, लेकिन इंडिया का जो कानून है उसके हिसाब से कोई जो रेगुलेटरी संस्था खुद को रेगुलेट नहीं कर सकता। तो आईपीओ के वैल्यूएशन पर चौहान ने बताया कि अभी अंदाज़ा लगाना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि प्राइसिंग के मामले में आम तौर पर आईपीओ लॉन्च के करीब फाइनल किए जाते हैं और ये काफ़ी हद तक मौजूदा मार्केट कंडीशन पर भी निर्भर करते हैं। तो इशू के लिए अपॉइंट किए गए मर्चेंट बैंकर अपनी कंपनी के जो आईपीओ कमेटी को सही ऑफर प्राइस पर सलाह देते हैं, जिसपे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इंडस्ट्रीज की तुलना, ग्रोथ ट्रेड, बड़े इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फैक्टर पर विचार किया जाता है। उसके बाद उसकी प्राइस बैंड तय की जाती है। तो यहाँ पे आशीष चौहान ने कहा है कि एनएसई की संभावित वैल्यूएशन लगभग 5,000 करोड़ डॉलर है, जिसे मार्केट पर नज़र रखने वालों ने अंदाज़ा लगाया है। यह अंदाज़ा उन्होंने मार्केट की अफवाहों का जिक्र करते हुए कहा है कि आपको इसे हल्के में लेना चाहिए, ना कि, क्योंकि असल लिस्टिंग पर क्या होता है आपको नहीं पता कि क्या होगा उस समय। तो यहाँ पे खास बात यह है कि प्रस्तावित आईपीओ में एनएससी नया कैपिटल नहीं जुटाएगा, इसके बजाय इसे ऑफर फॉर सेल के तौर पे बनाया जाएगा, जो भारतीय मार्केट में एक आम तरीका है, जहाँ मौजूदा शेयर होल्डर अपनी होल्डिंग का कुछ हिस्सा बेचते हैं और वहाँ से प्रॉफिट लेते हैं। तो चौहान ने कहा कि एक्सचेंज अपने मौजूदा शेयर होल्डर को ये बताने के लिए बुलाएगा कि क्या वे आईपीओ में अपने शेयरों का कुछ हिस्सा बेचना चाहते हैं। बिक्री से होने वाली कमाई का सीधा उन शेयर होल्डर को फ़ायदा होगा, कंपनी को नहीं होगा।
तो यहाँ पे एनएससी पर लगभग 1,95,000 शेयर होल्डर है, जिनमें सभी के पास एक्सचेंज के 100% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम अपने लिए पैसे नहीं जुटाने जा रहे, हम अपने मौजूदा शेयर होल्डर से शेयर लेंगे। पहले उनसे पूछेंगे क्या वे आईपीओ में बेचना चाहते हैं, इसे ऑफर फॉर सेल कहते हैं, आप हमें दे दें और हम इसको लिस्ट करेंगे। तो हाल के सालों में लिस्ट हुए दूसरे सबसे बड़े पब्लिक इंस्टीट्यूशन के साथ तुलना करते हुए चौहान ने बताया कि बाजार अनुशासित और डिस्क्लोजर नॉर्म्स के समय के साथ गवर्नेंस स्टैंडर्ड को भी बेहतर बनाते हैं। भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में एक अहम पब्लिक यूटिलिटी के तौर पे एनएससी की भूमिका को देखते हुए उन्होंने विचार जताया कि लिस्टिंग अकाउंटेबिलिटी और खुलेपनों के बड़े सिद्धांतों के साथ अलाइन होगी। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि एनएससी ने आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए खास है कि एनएससी ने अपने शेयर धारकों को ऑफर फॉर सेल का औपचारिक पत्र जारी कर दिया है। यानी जो भी इसके बड़े शेयर धारक हैं उन सबको ये ऑफर दे दिया है कि आप अपने शेयर ओएफएस के माध्यम से दे दें। तो ये आईपीओ की प्रक्रिया की शुरुआती संकेत है। इसका मतलब यहाँ पे शेयर जो देंगे वो शेयर ओएफएस के माध्यम से जारी किए जाएंगे। तो खबरों की माने तो ऑफर फॉर सेल के जरिए करीब 4% से 4.5% की हिस्सेदारी बाजार में उतार सकता है एनएससी। अनलिस्टेड मार्केट में मौजूदा वैल्यूएशन के आधार पर इशू 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का होने की संभावना है इस समय, यानी 20,000 करोड़ का इशू हो सकता है। तो एनएससी के ऑफर फॉर सेल के पत्र में उन शेयर धारकों के लिए स्ट्रक्चर तैयार किया गया जो इसके जरिए अपने शेयर बेचने के इच्छुक है। इस इशू में कंपनी कोई नए शेयर जारी नहीं करने जा रहे, बल्कि जो पुराने जो मौजूदा निवेशक है उनकी हिस्सेदारी बेचकर ही फंड जुटाने की योजना है। केवल वे निवेशक ही ऑफर सेल में हिस्सा ले सकेंगे जिनके पास 15 जून 2025 से शेयर लगातार मौजूद है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप शेयर होल्डर हैं और आपके पास 15 जून 2025 से पहले के शेयर है, तभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें ओएफएस का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इच्छुक शेयरधारकों को 27 अप्रैल 2026 तक की अपनी अभिरुचि जमा करनी होगी, यानी 27 अप्रैल 2026 तक एनएससी को बताना होगा कि वो इच्छुक है अपने शेयर बेचने के लिए ऑफर फॉर सेल में। तो यहाँ पे आप देखो कि ऑफर फॉर सेल के तहत शेयरों की अंतिम कीमत बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए तय की जाएगी। इस प्रक्रिया में अगर कोई शेयर नहीं बिकते तो लिस्टिंग के बाद 6 महीने तक लॉक इन अवधि में रखा जाएगा। सेबी नियमों के मुताबिक आईपीओ में वही शेयर बेचे जा सकते हैं जिन्हें ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट दाखिल करने से कम 1 साल पहले होल्ड किया गया हो। यानी ये खास ध्यान रखने वाली बात है कि वो शेयर पहले से होल्ड किए हुए हैं, उन्हीं को मौका मिल सकता है ओएफएस में उन शेयर को बेचने का। कोई नई खरीदारी अगर करेगा तो उसको मौका नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे अपने शेयर नहीं बेच पाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 8 जो अलग-अलग फर्म है उनको इस कानूनी मामले की देखरेख के लिए चुना गया। इनमें सिरिल अमरचंद मंगलदास खेतान एंड कंपनी, लाथम एंड वाटकिंग्स एलएलपी और ट्राई लीगल शामिल है। अन्य नियुक्त माध्यमों में देखें तो एमयूएफजी, इन टाइम इंडिया, मकरंद एंड एम जोशी एंड कंपनी, कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन और रेड शेयर स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट शामिल है। इन सबको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है इस पूरे आईपीओ को आगे लेके जाने के लिए। तो आईपीओ तो बहुत पहले लाने की तैयारी 2016 में ही मौजूदा जो शेयरधारक लगभग उनके 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की प्रारूप दाखिल किया गया था, लेकिन संचालन से जुड़ी चिंता और को लोकेशन मामले में सेबी ने मंजूरी को रोक दिया था। इस वजह से ही आईपीओ आ नहीं पाया। तो यहाँ पे आईपीओ को लेकर देखो कि 2026 में आईपीओ आने की पूरी उम्मीद है। ड्राफ्ट हेयरिंग जो प्रोस्पेक्ट है वो जल्दी यहाँ पे सबमिट किया जाएगा। और एनएससी ने यहाँ पे शेयरों को इनवाइट किया ऑफर फॉर सेल के लिए। 27 अप्रैल 2026 तक उनको डेडलाइन दी है। तब तक उनको यहाँ पे मौका है कि वो अपनी रुचि दिखा दे क्या उनको अपने शेयर बेचने हैं। वैल्यूएशन प्राइस की बात करें तो यहाँ पे अनलिस्टेड मार्केट के हिसाब से 1925 रुपये पर शेयर के हिसाब से शेयर की प्राइस रह सकती है। बाकी आगे अंदाज़ा क्या होगा उसका पता नहीं है। ये एक अंदाज़ा मोटे मोटा लगाया गया अनलिस्टेड मार्केट के हिसाब से। और यहाँ पे देख सकते हो कि बीएससी पर लिस्ट होगा, क्योंकि एनएससी खुद रेगुलेटर तो वहाँ पे लिस्ट हो नहीं सकता है। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी सारा डिले हुआ था, फाइनली अब मौका आ चुका है। आपके पास भी निवेश की यहाँ पे संभावना बनती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।